स्पीक मैके युवाओं में देश की पारंपरिक और शास्त्रीय कला एवं संस्कृति के प्रसार हेतु एक अभियान। स्पीक मैके युवाओं में देश की पारंपरिक और शास्त्रीय कला एवं संस्कृति के प्रसार हेतु एक अभियान है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर किरण सेठ द्वारा वर्ष 1977 में इसे प्रारंभ किया गया। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किरण सेठ को 2009 में पद्म श्री से नवाजा गया है। 2011 में युवा विकास में योगदान देने के लिए स्पीक मैके को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पीक मैके को राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थन प्राप्त है। स्पीक मैके की कोऑर्डिनेटर सुश्री श्रुति प्रभला ने बताया कि विगत वर्षों में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को देश के मूर्धन्य कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति एवं प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कोरोना काल के दौरान इसमें विराम लगा रहा, लेकिन अब नई ऊर्जा और उमंग के साथ इस अभियान को पुनः प्रारंभ किया गया है। स्पीक मैके लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर में 29 अगस्त 2022 से 3 सितंबर 2022 तक भारतीय कथक नृत्यांगना देवाश्री भट्टाचार्य और उसके शिष्या रीमा भंडारी द्वारा स्पीक मैके के तत्वाधान में प्रशिक्षण व प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट। ये एक लैंग्वेज है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं अंग्रेजी हिंदी, हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से, ABCD से। ऐसे ही हम कथक में भी ABCD से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो WDs हो रहा है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम थोड़ा सा वर्कशॉप, ये तो वर्कशॉप नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। उनको कथक का जो ABCD स्टेप 1, स्टेप 2 जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है, उसका थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस हो रहा है। और कृष्ण जी के एक कवित, कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिनी निखर माखन चोरी सिखाते हैं, या कथक को कहते हैं नटवरी नृत्य। हाँ, नटवर नाचत संगीत गीत विविध भांति गति नई नई तापर पगनु नूपुर बाजे थो दिग दिग त्राम त्राम थे। ये हम सिखाते हैं। ये कृष्ण की नृत्य है, नटवर की नृत्य है, ये सीखो। लेकिन समय तो एकदम कम है, तो ये एक एक्सपीरियंस है उनके लिए, एक एंट्री है कथक की दुनिया में। जब भी हम अपने देश की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो हमें उसे गर्व होता है। पर हम जिस बात पे गर्व करते हैं, क्या हम उसको जानते हैं? क्या वो हमारे सिलेबस के द्वारा पढ़ाया जा रहा है? स्पीक मैके यही काम कर रहा है। जिस संस्कृति पे हमको गर्व है, इन कलाओं पे हमको गर्व है, जो हमारे अंदर की चीज़ों को जगाता है। देखिए, खुशी जो है वो भौतिक चीज़ों से नहीं मिल सकती। खुशी आपके अंदर है, उसको जगाने का काम जो काम करता है वो कला करती है। एक कलाकार के जो अपनी प्रस्तुति देता है और वो अपने अंदर के ईश्वर को जगाता है। मुझे लगता है कि यदि हम ये चीज़ें बच्चों तक पहुंचा पाएँ, मैं बोलता हूँ जैसे हम कभी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हम सिखाते हैं, पर जैसे हम बोलते हैं बच्चों को कॉन्सेंट्रेट करो, पर कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करो ये नहीं बताते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये कलाएं हैं कि आप एक जगह केंद्रित होकर कैसे काम कर सकते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर कैसे काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारी जितनी भी समृद्ध कलाएं हैं, उसमें बहुत सारे जीवन के गुण सीखने योग्य हैं, और उसी को लेकर हम बच्चों तक जाते हैं ताकि वो गुणों को उसके माध्यम से सीख पाएँ और अपने फिर भविष्य में वो एक ऐसे अच्छे इंजीनियर बन जाए, एक अच्छे एडवोकेट बन जाए, एक अच्छे पत्रकार बने। वो उन गुणों के साथ ये चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत उनके लिए भी एक खुशी का अनुभव होगा और दूसरों को भी खुशी दे पाएगा।